की शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मदद करें और आपस में भाईचारा बनाएं। जो ये मेवात से जो आपसी तनाव की, पत्थरबाजी की जो खबरें आई हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ी पीड़ादायक हैं। इस अवसर पे मैं प्रत्येक प्रदेशवासी से हाथ जोड़कर यही आग्रह करता हूँ कि आपसी भाईचारा बिगड़ने ना दें। हर हालत में आपसी अमन, चैन, शांति और सद्भाव, भाईचारा कायम रखें। तो सामने से बस गोली आई हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, हमारे पूरे घर के ऊपर पूरी गोलीबारी हुई। अगर 10 मिनट और पुलिस नहीं आए तो दंगाई जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ तक पूरी गाड़ी खत्म हो जाती, सारी जल जाती। हाँ, अगर 10 मिनट पुलिस और ना आए। के जीवन में ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा, वो नज़ारा देखा। कल के बाद से थोड़ा डर है। हाँ देखो, दंगाई की देखो कोई शक्ल सूरत तो है नहीं भाई, कौन है, कहाँ के, बाहर के क्या है, लेकिन फिर भी डर का माहौल है। कि ये जो बसेस लगाई गई हैं और जो ये फोर्स लगाई गई है, अगर ये उस दिन लगाई जाती जिस दिन यात्रा हो रही थी, तो ना तो दोनों समुदायों का आपस में कोई टकराव होता, ना यात्रा के ऊपर जिस तरह का, तो आपस में कोई इस तरह की बात नहीं होती। आज हमारा उद्देश्य ये था कि हम नल्हड़ मंदिर में जाना चाहते थे। हमने अभी बात करी एडमिनिस्ट्रेशन से, हम नल्हड़ मंदिर जाना चाहते थे। हम नूह शहर के अंदर शहरवासियों से, व्यापारियों से मिलना चाहते थे। हम अनाज मंडी में जाकर व्यापारियों से वहाँ मिलना चाहते थे। और अन्य ऐसे पीड़ित जिनका जान का, माल का को नुकसान हुआ है, कहीं कोई अपना जो है अभी पीछे मकान वगैरह कईयों के, तो उस तरह का कहीं भी कोई नुकसान हुआ है, किसी भी समुदाय से कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनका जान माल, तो हम इन सभी लोगों से मिल के जख्मों पर मलहम लगाना चाहते थे, अमन चैन की, शांति की अपील करना चाहते थे। लेकिन ये सरकार ऐसी विफल सरकार है, जब ज़रूरत होती है तो पुलिस व्यवस्था होती नहीं। और आज हमें रोकने के लिए इन्होंने पूरे, जैसे आपने कहा कि बसें लगा दी गई, सड़क पूरी रोकी हुई है बस लगा के, हरियाणा पुलिस की। ये जो बसें हैं, ये बसें उस दिन कहाँ थी, हम पूछना चाहते हैं। हरियाणा पुलिस की बसें उस दिन होमगार्डों के सहारे छोड़ दिया गया कानून व्यवस्था। 2 होमगार्डों की जान चलेगी और उस बारे में मैं मांग करना चाहता हूँ कि उन 2 होमगार्डों को भी पुलिस ड्यूटी रूल्स के अनुसार शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों को आर्थिक सहायता, मदद दी जाए, उनको शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों में नौकरी दी जाए। आज जो हमने कहा कि जो सारा प्रकरण, सारा मामला है, पहले दिन से लेकर आज तक का जो ये सारा मामला है, उसकी जड़ उस बात में है कि जब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, जब सरकार ने सारे सीआईडी इंटेलिजेंस के इनपुट होने के बावजूद, और उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंस की इनपुट की भी जरूरत नहीं, सार्वजनिक जानकारी थी इस इलाके में, वीडियो वायरल हो रहे थे या दोनों पक्षों के इस प्रकार के वीडियो, सबको पता था तनाव बन रहा है। एक मैं देख रहा था कि विश्व हिंदू परिषद के एक व्यक्ति की स्टेटमेंट है कि पहले जब ये यात्राएं निकलती थी तो 2-3 हज़ार पुलिस फोर्स लगती थी। इस साल पुलिस फोर्स ही नहीं लगाई गई, नाम मात्र को पुलिस फोर्स थी। तो उसके लिए कौन दोषी है? गृह मंत्री जी से पूछे तो कहे कि मेरे पास, आप में सवाल ना पूछिए, मैं गृह मंत्री तो हूँ, गृह मंत्रालय तो है, लेकिन सवाल पूछे मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछे तो कहते हैं कि भाई मैं सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हूँ, पर्याप्त नहीं है पुलिस बल की संख्या, पर्याप्त नहीं सुरक्षा देने के लिए। आज हमें, जिनके पास पुलिस बल की संख्या पर्याप्त नहीं बता रहे, सुरक्षा की व्यवस्था पर्याप्त नहीं बता रहे, हमारे जाने की व्यवस्था भी वो नहीं कह रहे कि हमें नहीं जाने देगा। सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार सतर्कता दिखाते हुए जहाँ भी बलों, पुलिस प्रशासन और बल को तैनात करने की आवश्यकता हो, वहाँ पे तैनात किए जाए और सतर्कता दिखाए सरकार। कहीं ना कहीं सतर्कता कल भी दिखाई जाती और पुलिस प्रशासन की तैनाती होती तो ये घटना टल सकती थी, ऐसा दिखाई देता है। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, सरकार भी इसमें अब पूर्ण सतर्कता दिखाते हुए इसको
शांति को बहाली के लिए इस घटना को आगे और कोई नुकसान ना हो, उसके लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाए। इसमें गृह मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी की स्टेटमेंट आई है कि ये अचानक नहीं हुआ है, और ऐसा दिखाई देता है कि अचानक नहीं हुआ, इसकी कोई पीछे प्लानिंग थी। तो मैं गृह मंत्री जी से कहना, हरियाणा सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा था तो आपकी विजिलेंस और आपकी सीआईडी, वो महकमे या तो मुख्यमंत्री जी के पास है या आपके पास है, ये लोग क्या कर रहे थे, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। अगर ये अचानक नहीं हुआ तो इसकी ये प्रशासन को सतर्कता दिखाते हुए पुलिस की तैनाती करके घटना को होने से अवॉइड कराना चाहिए था। वो जिम्मेदारी भी सरकार की है। बहरहाल आज सरकार कम से कम पूर्णतः सतर्कता दिखाते हुए शांति बहाली के लिए जहां पुलिस बल को नियुक्त करने की आवश्यकता हो,